एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है रिपोर्टर्स का सीन। यहाँ पे सारे के सारे रिपोर्टर्स हंटर एजुकेशन के सामने खड़े होते हैं और यहाँ पे रिपोर्टर्स खड़े हैं बेसिकली यहीं पर ही हंटर को रेवोल्यूशन होता है। यहाँ पे इसलिए खड़े इनको कुछ अच्छी न्यूज मिली होती है। न्यूज इनको ये मिली, चलो मैं ये बताता हूँ। तभी अचानक से यहाँ पे आकर दो गाड़ी रुकती है। इससे निकलता है बेक ह्यूनो बाई टाइगर गिल्ड का और चॉर्ज इन हंटर गिल्ड्स का। और यहाँ पे दोनों आए होते हैं और वैसे ही वो ज्यादा फेमस है। यहाँ पे दोनों सोचते हैं बाकी का रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप भी लिविंगस्टन को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराने के लिए आए हो। यहाँ पे दोनों सीधे ही मना कर देते हैं और कहते हैं हम अपने कुछ और कम से आए हैं। यहाँ पे दोनों ही बात करने लग जाते हैं। जिन्होंने दोनों ही गिल्ड्स की मदद की है और दोनों का मेन मोटिव यही है वो किसी न किसी तरीके से जिन्हों को अपने गिल्ड में ज्वाइन करा पाए और इसी वजह से एक दूसरे को नीचे दिखाने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पे फील्ड गिल्ड का मास्टर आता है। अगर तुम लिविंगस्टन को रिक्रूट करने नहीं आए तो और तुम्हारा यहाँ पे और क्या काम हो सकता है। यहाँ पर वो चिल्ला के बोलते हैं क्या तुम बार बार लिविंगस्टन चिल्लाए जा रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। यहाँ पे बंदे सोचते हैं आखिरकार क्या हो गया इन दोनों बंदों को और दोनों एक जैसी ही बात कर रही है। तब यहाँ पे जिन्हों आता है, जिन्हों सोचता है कि रिपोर्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जिन्ना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारी लड़कियां एक्साइटेड होती है लिविंगस्टन के इंटरव्यू के लिए। बेसिकली लिविंगस्टन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है जिस वजह से सारी लड़कियां उसे जानती हैं। दूसरी तरफ हमें लिविंगस्टन के इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आलतू फालतू बातें करता है, जैसे मैं यहाँ पर हंटर बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा। तभी साइड में यहाँ पर एक गार्ड होता है जो जिन्नू को रोकता है। वो कहता है यहाँ पर हंटर बदल चुके, बाद में आना, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर, एवोल्यूशन होने वाला है मेरा यहाँ पर। मेसू क्या अपने मन में कहता आखिरकार ये बेवकूफ है कौन, आखिरकार कर क्या रहा है यहाँ पर। वो कहता तुम्हें समझ आज एंट्रेंस बंद है। तभी पीछे से गोगा नहीं आता है। वो कहता मुझे तो लगता है एंट्रेंस बंद है और ये लौंडा मेरे साथ है, आज इसको मेरे साथ अंदर आने दो। और मैं तुमसे कहता ना यहाँ पर इस टाइम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखना यहाँ पर। गुनी यहाँ पर जिन्हों को अपने साथ अंदर लेके चले जाता है। यहाँ पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बेक और चोजन काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं दोनों का। गुनी बता जब इन दोनों को पता चला आज तुम्हारा रिजल्ट है इसलिए आज यहाँ पर ये आ गए। जो 2 साल से कोई भी ऐसा का हंटर नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे एक बड़े से रूम के अंदर जाते हैं। उधर गोहनी जिन्नू और एक रिसर्च करने वाला बंदा होता है। वो बंदा कहता है जिन्नू से तुम्हारे स्किल्स को देखकर हम तुम्हारे को जज करेंगे, एबिलिटी दिखा तुम्हारी अपनी, आखिरकार तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या पावर तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पर जिन्नू अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को समन करता है। वो कहता है अच्छा तुम यहाँ पर मेज हो, तुम शैडोज को समन कर सकते हो। गुनी कहता है हमने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, जिनचुर की रिपोर्ट लिखा, तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो। ओके फिर तो हमें सब कुछ दिखाओ। फिर वो कहते चलो ठीक है यार, इतना कुछ पढ़ने का कुछ काम तो आएगा नहीं। यहाँ पर अपने ज्यादा से ज्यादा शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और जब जरूर हमें शैडो सोल्जर्स समन कर रहा होता है, बाहर खड़े बेक और जज उनको साफ महसूस होता है जिन्नू की पावर्स के बारे में। खतरनाक तरीके से एनर्जी बढ़ रही है और यहाँ पे समझ आते ही है पावर जिन्नू की। जिन्नू वहाँ पे कहता है मैं ऐसा और 100 सोल्जर्स को यहाँ पर समन कर सकता हूँ। इस चीज को ये देख कर कंफर्म हो जाते हैं। जिन्नू बहुत ज्यादा कमाल का है। जिन्नू को यहाँ पर अपनी एक नई आईडी मिल जाती है। अब यहाँ पर वो एक ऐसा रैंक का हंटर बन चुका है। यहाँ पर अपना कार्ड लेके बाहर आता है। यहाँ पर बेक और चोजन से बात करने के लिए उसको रोकते हैं। वो कहता है तुम्हारा थोड़ा टाइम ले सकते हैं। जिन्नू कहता है मुझे माफ करो मैं थोड़ा बिजी हूँ। जैसे वो गेट से बाहर निकलता है तब यहाँ पर दिखाया जाता है जिन्ना के स्कूल का सीन। तुम्हें याद होगा जिन्ना के फ्रेंड के बारे में जो जिन्नू के आइस बीच वाले मिशन में भी गई थी। वो कहते ओए जिन्ना तुम्हारा भाई जिन्नू टीवी पर है। दूसरी तरफ हमें माइनिंग वाला हुआ सीन दिखाया जाता है। उनको ही पता चल चुका होता है और जूही को भी पता चल चुका होता है एक ऐसा रैंक का हंटर है जिन्नू। यहाँ पे बहुत कमाल की बात हो चुकी होती है और यहाँ पर मिसू बाहर रो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसने सारे रिपोर्ट्स को बुलाया होता है। सारे रिपोर्टर्स पहुंच चुके होते हैं जिन्नू के पास। अब बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है और काफी समय एक ऐसा हंटर बना है। दूसरी तरफ हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने डैड से मिलने आया होता है। उसके डैड पूछते हैं सक्सेसफुल हुए। जिन्नू यहाँ पे कहता है मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं उन्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए नहीं मना पाया। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया था उससे जिन्नू से बात की होती है। जिन्नू यहाँ पर बताता है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो फिर वो मेरे रास्ते में आएंगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिन्नू अपने डैड को बताता है। जिन्नू ने कहा वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए। इस वजह से जिन्नू के डैड को ज्यादा गुस्सा आता है। तो मेरे पास आया अपने भाई की जगह छीनने की कोशिश भी की, फिर तुम क्या तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम उसके लिए काम करना चाहते हो। जिन्नू सोचता है वाले पल जो जिन्नू के साथ उसने बिताए थे। वो कहता है हाँ मैं जिन्नू के साथ काम करना चाहूंगा। दूसरी तरफ हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी मीडिया होती है। यहाँ पर बेक होता है कहता है यहाँ पे तुम्हारा काफी सारा दिमाग खा जाएंगे इससे तुम मेरे साथ चलो। तो भी पहले जब यहाँ से गायब हो जाता है। इन सबके पीछे आते हैं सारे रिपोर्टर्स के। चोजन कहता है क्या कमाल का बंदा है, एक मैजिशियन होने के साथ साथ फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर बेक ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर कहता है इतना फास्ट। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर देख भी नहीं पाया ढंग से। और वो कहता है पिछली बार जब मैं उससे मिला था वो इतना ताकतवर नहीं था और क्या वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। जिन्नू का सच रंग की आइडिया चुका है इसलिए वो महंगे महंगे आइटम भी खरीद सकता है। अब वो अपने उस मटेरियल को ही बेच सकता है और अब उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। अब यहाँ पर वो हंटर ऑप्शन नाम के गिल्ड पे आता है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे शॉप होती है जहाँ पर मैजिकल आइटम को बेचा खरीदा सकता है। जिन्होंने हमें बताया जाता है मुझे ऐसे डेंजर के मटेरियल चाहिए जो काफी ज्यादा गर्म है। वो जिन्नू को एक केप दिखाता है जिसे वो अपने कपड़ों के ऊपर पहन सकता है, एक रिंग जो हाथों में पहन जा सकती है। और दोनों ही आइटम बहुत कमाल के होते हैं। जिन्नू पूछता है इसका प्राइस क्या है। जिन्नू जब प्राइस देखता है तो वो कहता है इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या। वो कहता है सॉरी सर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये सारे आइटम फिक्स प्राइस पर है। लेकिन एक चीज अगर आप इस गिलास को तोड़ देंगे सारी चीज आपको फ्री में मिल सकती है, ठीक है ना। ए रैंक के नीचे कैटर्स के अंदर क्रैक भी नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत वाली
वाली बात नहीं है। जिन्हों कहता कुछ तो मैजिक पावर महसूस हो रही है मेरे को। तो ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करके देखते हैं। यहाँ पर वो तरीके तैयार होता है यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए। यहाँ पर बंदा रोक देता है, वो कहता है अरे सर मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, यहाँ पर मेरी गलती है, मैंने मजाक को ज्यादा इतना बढ़ा दिया, मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। जरूर कहता ओ अच्छी ऐसी बात है क्या। जरूर कहता चलो ठीक है, मुझे कुछ डैगर्स दिखा दो। तभी साइड में से एक बंदा आता है, चलो सर मैं आपको डैगर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पहला वाला बंदा खड़ा होता है वो यहाँ पर देखता है केज के अंदर क्रैक आ चुका है। ऐसा कैसा सोचता उस बंदे ने से टच भी नहीं किया, क्या अजीब बात है ये। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर डैगर्स दिखाए जाते हैं। एक ही डैगर की ज्यादा कीमत होती है कि बाकी डैगर खरीदने की कोई सोच ही नहीं सकता। यहाँ पर जो सोचता कसा वाला डैगर था इसकी एबिलिटी उसी के बराबर होगी, तो खरीदने का कोई फायदा तो बनता नहीं है। तभी जिन्हों अपना एक डैगर दिखाता है और इस डैगर की कीमत सेल्समैन बहुत ज्यादा बताता है। ये चीज सुनकर जिन्हों बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और जो डैगर सेलर बता रहा है ना 2.8 मिलियन गोल्ड में लिया था। यहाँ पर ऑब्वियसली अपने वाली चीज यहाँ पर नहीं बेचनी चाहिए और जो स्पेयर और एवरेज है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। यहाँ पर रात हो जाती है, हमें बेग का सीन दिखाया जाता है। वो पर उन्हें ये सोचता है वो ये बंदा ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इस बंदे की लेकिन अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ सुबह का सीन दिखाया था जिन्ना के घर का। जिन्ना यहाँ पर खिड़की से बाहर देखती है, अनिल चैन की सांस लेती है, कहते हैं सही है कोई बाहर रिपोर्टर नहीं है। वो रिपोर्टर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। जिन्हों कहता क्या होगा तुम रिपोर्टर्स को देख रही हो सकता है हंटर के लोगों ने भगा दिया हो। जिन्हें गुस्सा लगते होगा तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तब यहाँ दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आती है और बैल बजती है। वो समझते साथ कोई रिपोर्टर ऊपर आ चुका है। वो यहाँ पर गुस्से में दरवाजा खोलता है। यहाँ पर और कई जिन्हों होता है। जिन्हों यहाँ पर कहता मैं आ चुका हूँ सर। जिन्हों यहाँ पर सही टाइम पाता जिन्हों उसे पकड़ता है। जिन्हों कहता है मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला हूँ, एक मिस्टर के ओके ठीक है ना, ओके कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये बंदा मेरा असिस्टेंट है। जिन्हों भी उसको ड्रामा उसको साथ देता है। जिन्हों जिन्हों के घर भी सोता है। यहाँ पर सब सो जाता है। जिन्हों जो कार होते हैं ना उनको समन करता है। तो मतलब यादव जिन्होंने चैनल से तो उसी उधर ही खत्म कर दिया था, जिस वजह से जिन्होंने उसकी शैडो का एक्सटेंड नहीं करा था, जिस वजह से बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 3 ही होते हैं। यहाँ पर अपने एक गार्ड को जिना की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है। यहाँ पर वो छत पर आता है। यहाँ पर वो शैडो सोलो समन करता है, पूरी सिटी में भेज देता है पेट्रोलिंग के लिए। अब यहाँ पर ऑफिशियली वो एक ऐसा हंटर बन चुका है। अब सिटी में जो भी क्राइम हो रहे होंगे और सबसे निपटा जिन्हों का काम है। अब जिन्हों के साथ कहीं जाता है। जिन्हों को उस बिल्डिंग का छोड़ता है जहाँ पर डीमन कासल है। जहाँ पर पूछता है आपने कल कहा था आप एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। जिन्हों कहता है क्या मेहनत। जिन्हों कहता है सिर्फ मान लो ट्रेनिंग की तरह है। जिन्हों कहता है ऑलरेडी आप ऐसे कैरेक्टर तो बनी चुके हो और कितनी ट्रेनिंग करोगे आप। जिन्हों कहता ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी यार। अब यहाँ हमें कुछ उड़ता हुआ दिखाया जाता है जी हमें साफ साफ तो नहीं दिखता है, आगे कैप्सूल में दिखाया जाएगा। पानी जिन्हों डीमन कासल फिर से आ चुका होता है। यहाँ पे जिन्हों अपनी रिंग पहन लेता है जो बोटा से 3-4 टेयर होती है। यहाँ पर अपना केबी पहन लेता है। दोनों का पहले फुल तैयार हो जाता है। जब यहाँ पर वो घुसता है उसे एक कोस्ट मिलता है। इस डीमन कासल को जो उसका मेन गोल है ना वो है डीमन मोनार्च को हराना। तभी दूसरी तरफ में जिन्हों के घर का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों के डर को ये कहती है वो घर छोड़ के भाग चुका, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके डर के तो वो थोड़ा अजीब होते हुए जा रहा है और वो अपनी अब मनमर्जी कर रहा है। वैसे जिन्हों के डर वो छोड़ने लग जाता है। उनकी आंखें बंद जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं। डीमन कासल के अंदर यहाँ पर बहुत बड़े मोस्टर होते हैं। उसको यहाँ पर जिन्हों यहाँ पर क्रिस्टल देता है। इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर उस बड़े मोस्टर पर अटैक करता है और इस मोस्टर की चिथड़ उड़ा देता है। जिन्हों का समझ आता है कि किस तरह बहुत कमाल की चीज है। स्पेस और एवरेज को उसे टक्स को दे देना चाहिए। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ पॉजिटिव सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पे बताया जिन्हों के डैड को इंटरनेट स्लेव डिजीज हो चुका है। जो आसपास मैजिकल बीस्ट होते हैं या हंटर्स ज्यादा होते हैं उनके आसपास। जिन्हों को डैड को उससे कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। हंटर बीच से जो एनर्जी निकलती है उसे जिन्हों के डैड की बॉडी इम्यून नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे जिन्हों के डैड से पूछते हैं कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है। जिन्हों के डैड बताता है हाँ मेरा बेटा एक हंटर है। जिन्हों के डैड सोचता है यहाँ पर कैसा हो सकता है, एक मैजिकल दुनिया के अंदर उसका वही पावर नहीं है जिससे वो मैजिक को रिजिस्ट कर पाए। ये चीज मेरे लिए शराब की तरह है। यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ हंटर का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे आते देखते हैं सामने कोई खड़ा हुआ है। वो यहाँ पे देखते हैं उनके सामने एक एंड खड़ी हुई है। तभी दूसरी तरफ डीमन कासल के अंदर सीन दिखाया जाता है। बेसिकली जिन्होंने यहाँ पर 4 टीमों को अंदर भेजा होता है अलग अलग जगह पर देखने के लिए। 2 गार्ड को अपने पास रख रखा है और इस लैब में उसके ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही होती है। और यहाँ पे एकदम उसकी ज्यादातर शैडो टेस्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्क्वाड ए को देख रहा होता है जिसमें हायोक्स होते हैं। यहाँ पर वो देखता है ऑक्स जल्दी मर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज उनको जानबूझ कर टारगेट कर रही है। यहाँ पर अपना पूरा प्लान जमीन के ऊपर बनाता है। उसने किसके बंदे को कहाँ रखा है और वो जो भी चीज है वो सबसे कमजोर सोल्जर को टारगेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति है, इससे वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और अब शायद ये आइसबर्ग के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डीमन नाइट जैसे मोस्टर होते हैं। ये यहाँ पर आकर कभी खतरनाक तरीके से टक्करना शुरू कर देता है। जिन्होंने छुप कर देख रहा होता है ये सब। तभी उन मोस्टर के सामने आ जाता है। यहाँ पर जो मोस्टर सोल्जर होते हैं यहाँ पर जिन्हों पर टक्करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जिन्हों फाइट करने तैयार हो जाता है। एक नाइट के लीडर को मारने जाता है लेकिन वो खुद को सरेंडर कर देती है। असल में वो एक मोस्टर लड़की होती है और वो अपना नाम एसल बताती है। फिर वो पूछता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं जबकि तुमने पहले मेरे पर हमला किया है। एसल बताती है उसकी फैमिली के पास नेक्स्ट फ्लोर पर जाने का परमिट है। अगर जिन्हों उसे छोड़ दे उसकी फैमिली को इस चीज से बाहर जाने दे तो वो उसे सारे फ्लोर का परमिट दिलाने में उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ एक मोस्टर एक आइलैंड में घुसकर सारे लोगों को मारने लगता है। फिर बहुत सारे हंटरों को खत्म कर देता है। अब बड़ी मुश्किल से एक ए रैंक हंटर उसे मार पाता है जिससे हंटर गिल्ड हाई अलर्ट को अनाउंस कर देता है और वो डिसाइड करते हैं जे अनिल
अलग डेट अनाउंस करनी होगी। जिन्हों वहाँ पे एसएल से पूछता है, क्या उसे भी इंसानों को मारने का कमांड सुनाई देता है। एसएल बोलती है जब से वो इस कैसल में आई है तब से उसे इस कैसल को कार्ड करने का कमांड मिलता है, और जैसी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जिन्हों को देती है वो ज्यादा रिपीट और लैग होने लगती है, जिस वजह से जिन्हों डर के हमारे से और कुछ पूछना बंद कर देता है और एसएल तभी यहीं पे बेहोश हो जाती है। जिन्हों एसएल के साथ उसके क्लैन जाता है और उसके फादर से परमिट मांगता है। शुरुआत में तो मना करता रहता है, लेकिन जिन्हों की पावर को देखकर वो डर के हमारे परमिट दे देता है और जिन्हों परमिट के साथ एसएल को अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे वो 90th फ्लोर पे पहुंच जाता है। एसएल उसे बोन करती है आगे के मोस्टर ज्यादा खतरनाक है और इस वजह से बात करके उनसे परमिट लेना आसान होगा। जिन्हों कहता मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं सारे क्लैन्स को खत्म करना चाहता हूँ, हमारे क्लैन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बनाना चाहता हूँ। एसएल पूछती तुम ऐसा क्यों करोगे। जिन्हों उसे बोलता वो एसएल को पसंद करता है। जिन्हों मोस्टर को खत्म करता है 97 फ्लोर में पहुंचता है। दूसरी तरफ चॉय जिन चॉय को बताता है कोरिया के एसरेक हंटर्स के साथ कुछ बाहर के हंटर्स की मदद लेकर ये जो ऑलिन रेड पर जाएंगे और जापान के डॉस और गिल्ड मास्टर गोटो के साथ मीटिंग में तय होता है एंड क्यून को मारना सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर एंड क्यून नहीं हुई तो वो जन्म नहीं ले पाएंगे और वो खुद जापान के 9 एसरेक हंटर के साथ बाकी एंड्स को बाहर संभालेंगे ताकि कोरिया के हंटर एंड क्यून को मार सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया था जिन्हों 100 फ्लोर पे पहुंच चुका है जहाँ उसका सामना डेमन और बारन से होता है। जो व्हाइट ड्रैगन पर सवार होता है। बारन अपने डेमन आर्मी को बुलाकर जिन्हों को घेर लेता है, तभी जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और सारे शैडो सोलर फाइट करने लग जाते हैं। रक्स अपनी मैजिकल पावर से डेमन आर्मी का अधिकतर मोस्टर को खत्म कर देता है। बारन तभी बहुत खतरनाक थंडर अटैक करता है और इस अटैक से एसएल मरने वाली होती है, लेकिन जिन्हों तभी उसे बचा लेता है। जिन्हों का समझ आ जाता है अगर उसके शैडो सोलर यहाँ पर बार मरते रहे तो उसका माना खत्म हो सकता है, तो इसलिए उसे बारन को जल्दी खत्म करना होगा। लेकिन बारन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बारन यहाँ पर जिन्हों का हर अटैक को डिफेंड करता रहता है। आखिर में बारन के अटैक के बाद जिन्हों के सारे शैडो सोलर मर जाते हैं। रक्स अपनी मैजिक पावर से बारन को मारने की कोशिश करता है, तभी जिन्हों उस मौके का फायदा उठाकर बारन के ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है और उसके फाइट सीन काफी अच्छे होते हैं। तभी जिन्हों की बारन के साथ क्लोज कॉम्बो फाइट स्टार्ट हो जाती है। बारन के बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जिन्हों को 12 कुत्तों की तरह पेल रहा होता है और तभी फाइट के बीच जिन्हों का वेपन उसके हाथ से छूट जाता है और उससे जिन्हों का कोई भी वेपन नहीं होता है। तभी बारन अपना फन अटैक करके जिन्हों को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी एसएल अपने प्याला फेंकर उसका ध्यान भटका देती है। तभी जिन्हों रूलर साइड इसके लिए यूज कर बारन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और बारन के ब्लास्ट अटैक को फटने से पहले वो खतरनाक तरीके से पंच मारकर बारन के सर को ब्लास्ट कर देता है और फाइनली यहाँ पर डेमन कास्टल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। और जिन्हों वहाँ पर एसएल से बोलता है तो वो अपने पिता को होता तो मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन चुके हो और जिन्हों को वो सब मिल चुका जिससे वो एलोजर फ्लाई बना सके, लेकिन इसको बनाने का सक्सेस रेट डिपेंड करता है इंटेलिजेंस पर। फाइनली जिन्हों उसे क्राफ्ट कर देता है और आखिर में एलोजर ऑफ लाइफ तैयार हो जाता है। जिन्हों वहाँ पर ये सोचता है इस चीज से क्या उसकी यहाँ पर मदद ठीक हो जाएगी। हमने सिर्फ दिखाया जिन्हों उस ड्रैगन को राइज कर लेता है। जिन्हों उस ड्रैगन का नाम यहाँ पर रखता है काइजर और यहाँ पर जिन्हों जल्दी से जल्दी घर जाने की सोच रहा होता है और जिन्हों को यहाँ पे याद आता है उसे रिवॉर्ड में एक ड्रीम स्टोन मिला है जिसका यूज करके उसे एक नई स्किन मिल सकती है और वो स्किन है शैडो एक्सचेंज। जिन्हों यहाँ पे जिनको वापस जाने को कह देता है। जिन्हों यहाँ पे कहता है अगर मैं किस्मत हम दोबारा मिल जाएंगे। जिन्हों यहाँ पे शैडो एक्सचेंज यूज करता है वापस अपने घर चले जाता है। जिन्हों यहाँ पे अपने घर आ जाता है और अपने घर की रखवाली के शैडो सोल छोड़ रखा था यहाँ पर शैडो एक्सचेंज स्किल है। जिन्हों उसे 3 घंटे एक बार यूज कर सकता है। जिन्हों यहाँ पे काजल को सुन करता है उस पर बैठ कर चले जाता है। अगले सीन में दिखाया था हंटर जेसन के प्रेजेंट और स्टीव बू कुछ इंपोर्टेंट डिस्कस कर रहे होते हैं। कैसा ऑलिन रेड को मैनेज करना है। हंटर जेसन के प्रेजेंट चीफ बू से पूछते हैं क्या उसने जिन्हों से कांटेक्ट किया अभी तक। चीफ बोलता भी तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अगले सीन में दिखाया था योन एस रैंक हीरो बियोंग का। बियोंग यहाँ पे रिटायर बियोंग पहले से एक रिटायर्ड हंटर है। यहाँ पर योनो का एक अच्छा दोस्त है। यहाँ पे बियोंग योनो से पूछता है क्या यहाँ पर वो फोर्थ जो ऑलिन रेड पे जा रहा है। योन यहाँ पे कहता है वो जा रहा है। योन यहाँ पे कहता अगर वो चीटी यहाँ पर आ गई तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसे इस रेड पे जाना ही होगा। लेकिन बियोंग यहाँ पे कहता वो नहीं जाएगा। योन यहाँ पे कहता वो सोचा वो बाय करने आया है। अगले सीन में जिन्हों को दिखाया तो जो अपनी मोम के सामने बैठा होता है एलेक्जर ऑफ लाइफ को अपने हाथ में लेकर थोड़ी देर तो सोचने का तो अपने मोम को एलेक्जर ऑफ लाइफ पिला देता है। जिन्हों पे सोच रहा था कैसे भी करके उसकी मोम यहाँ पे ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे पास अपनी मोम के लिए फाइट कर रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जिन्हों देखता है उसकी मोम यहाँ पे जाग चुकी है। जिन्हों की मोम जागते ही बोलते क्या तुम जिन्हों ही हो ना, और मैं यहाँ पे कितने सालों से सो रही थी। जिन्हों पे मोम से कहता है वो 4 सालों से सो रही थी। यहाँ पे जिन्हों की मोम जिन्ना के बारे में पूछती है। जिन्हों पे कहता जिन्ना यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जिन्हों को यहाँ पे थैंक्स बोलती है क्योंकि यहाँ पे जिन्हों ने अपना प्रॉमिस निभाया। जिन्हों को वहाँ पे ये भी बोलते हैं यहाँ पे तुम बहुत मेच्योर भी हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पे जिन्हों सिर्फ रो रही होता है। जिन्हों पे अपनी मोम से बोलता है यहाँ पे वो ठीक है अभी। आगे से दिखाता है डॉक्टर को बताता है कि इटरनल्स लेवल से एक पेशेंट जाग चुकी है और पेशेंट की फैमिली चाहते हैं कि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए और यहाँ पे जिन्ना भी अपनी मोम को देखे ज्यादा रो जा रही होती है। फिर वहाँ पे सोच रहा था कि सारी मदद का यहाँ पे उसे रिवॉर्ड मिल चुका है। अगले सीन में हंटर जेसन के प्रेजेंट को दिखाया जाता है और यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर भी आ रखे होते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो सारे रिपोर्टर्स को बता रहा होता है जो हमें चीटी है वो यहाँ पर खतरनाक है। यहाँ पर हंटर जेसन ने डिसाइड किया है यहाँ पर 4 जगह रेड करेंगे और इस रेड में जापान के 10 ऐसे हंटर भी आएंगे। ए रैंक से कम वाले हंटर सिर्फ सपोर्ट के लिए जाएंगे। हंटर जेसन का बजट बोलता है जरूर सक्सेसफुल होंगे। अगले सीन में दिखाया था जिन्हों उसकी पूरी फैमिली घर की सफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे जिन्हों को जिन्हों से पूछती है क्या उनके फादर ने उसे क्या अभी तक कॉन्टेक्ट किया, लेकिन जिन्हों इस बात का कोई भी आंसर नहीं करता। भाई
न्यूज में देखा कि जिन्हों एक हंटर बन चुका है। यहाँ पे जिन्हों से ये भी कहती है, जिन्हों के जो फादर थे वो हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे और जिन्हों की उन्होंने शादी इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था जिन्हों के फादर बहुत ज्यादा कूल है और भी ज्यादा कूल लगता है जब लोगों की वो जान बचाते हैं। तो जिन्ना भी अपनी मॉम से ये बोलती है वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। तभी जिन्हों का किसी को कॉल आता है और फिर से हमें दोबारा हंटर एजुकेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चीफ वो प्रेसिडेंट से कह रहा होता है, हमने काफी अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया। यहाँ प्रेसिडेंट भी चीफ बॉस से बोलते हैं तुम्हारे शुक्र तुम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। प्रेसिडेंट यहाँ पे ये भी बोलते हैं उन्हें कभी नहीं सोचा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे जिन्हों की बात में यहाँ पे बात होती है थॉमस आंद्रे की। चीफ वो यहाँ पे बताया थॉमस आंद्रे है वो अमेरिका का एक एस रैंक हंटर है। चीफ ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यहाँ पर आएगा। यहाँ प्रेसिडेंट चीफ से दोबारा यहाँ पे ये पूछता है कि क्या जिन्हों अभी भी एलिजिबल आ रहा है। चीफ बताता नहीं उनका कॉन्टेक्ट जिन्हों से हो चुका है और अब यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाला होगा। और फिर अगले दिन जिन्हों प्रेसिडेंट को भी दिखाया जाता है। गोगा ने जिन्हों को बताता है वहाँ से 4 दिन बाद निकल जाएंगे। गोगा ने जिन्हों से पूछते हैं क्या उस रेड में लोगों की मदद करेगा। जिन्हों पर मन में सोच रहा था ये बहुत अच्छा मौका अपने लेवल को बढ़ाने का। जिन्हों पर कुछ बोलने वाला था तभी से मैजिकल पावर भी महसूस होती है। गोगा ने थोड़ा सा हंसता जिन्हों से कहता है ये बहुत इंप्रेसिव तो डिस्टेंस से भी चीज महसूस हो रही है। गोगा यहाँ पर जो एस रैंक हंटर यहाँ पर जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगर जिन्हों थोड़ा भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर एस रैंक हंटर्स की ट्रेनिंग को देख सकता है। यहाँ पर अगला सीन जिम का दिखाया जाता है। यहाँ पे यूनो किसी की तरफ भागते हुए जा रहा होता है। यूनो यहाँ पे जिस आदमी को गिराने की कोशिश करता है वो आदमी यूनो को ही उठा के पटक देता है और इस बंदे का नाम है डोंगबू। यहाँ पर ऊपर गोगानी और जिन्बू होते हैं। यहाँ पे गोगानी जिन्बू से कहता है जो असर हंटर है वो बहुत रेयर मिलते हैं। जिन्बू वहाँ पे गोगानी से बोलता है। जिन्बू कहता है मैं क्या देख रहा हूँ हंटर यूनो क्या यहाँ पर हार रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर हंटर चोय भी आता है। वो कहता है हंटर यूनो अभी अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं कर रहे हैं। तो जिन्बू डोंगबू वो चुफे लेवल से है। जिन्बू में चोजिन से पूछता है हंटर यूनो अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनको देख के लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। हंटर से जिन्हों को बताते कहता है कि हंटर यूनो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को लोगों को दिखाए। दूसरी तरफ जापान के हंटर गोटेनोजी की यहाँ पर एंट्री होती है। ये लड़की जिन्हों को देखते हुए पूछती है ये बंदा कौन है। हानिका बताती है हंटर संग जिन्बू अभी अभी एक ऐसा हंटर बना है। गोटो जहाँ पे कहता मुझे लगता है ये असिस्टेंट टाइप हंटर है। हानिका कहते हैं लेकिन नहीं ये एक मेज है। दूसरी तरफ आदमी यहाँ पे कहता है ये बंदा जिसने मिलसे की बेइज्जती करी थी। तब यहाँ चाइन की नजर जिन्बू पे जाती है। ये रेंज की वजह से अचानक से यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा से चेंज हो गया। हानिका यहाँ पे यूनो के लड़के को देख के कहती है यहाँ पे लोग ऐसे लड़ते हैं काफी डिसअपॉइंटिंग है। साथ मैंने सिर्फ गोटो लड़ता देखा इसलिए मुझे सारा कुछ बेकार लग रहा है। मुझे देख के नहीं लगता कि शादी ऐसे रैंक हंटर भी होंगे कि नहीं। गोटा पे कहता है यहाँ पे किसी को वैसे जज नहीं किया करते। अब यहाँ पे एक आदमी आता है हानिका से कहता है यहाँ पर आप हमारी बेइज्जती कर रहे थे। शायद मैंने सुना ये आदमी नाइट्स के गिल्ड मास्टर है। इस बंदे का नाम है जोंग सुक। गोटो यहाँ पे कहता है शायद ठीक है बाकी सब है। यहाँ पे एक फ्रेंडली मैच कर लिया जाए और ऐसे रैंक हंटर पार्टिसिपेट करेंगे। गोटो यहाँ पे भी कह देता जो इसके रूल होंगे आप लोग डिसाइड कर लेना। गोगन यहाँ पे कहता जो मेजिस है नॉन कॉम्बैट हंटर है वो चीज से बाहर रहेंगे। यूनो यहाँ पे कहता इसका मतलब ये है यहाँ पे कॉम्बैट टाइप हंटर फाइट करेंगे और हारने के रूल यहाँ पर ये होंगे किसी हंटर दूसरे हंटर का हाथ पीट या गिरा दिया ये माना जाएगा सामने वाला हंटर हार चुका है। ये मैच 1-on-1 नहीं होगा सारे हंटर साथ लड़ेंगे। गोटो कहता ठीक है। यहाँ पे 2 टीम होती है जिसमें 4-4 हंटर होते हैं। फिर वो कहता गोटो रोजी खुद नहीं लड़ना चाहता। इसका मतलब ये कि वो उनकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है। अच्छा वो यहाँ पर आगे उसको ऐसे हंटरों की फाइट देखने को मिलेगी। दरमा डोंगबू अपना साइज बड़ा कर लेता है और लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इन लोगों ने पहले से तय कर लिया था कौन बंदा किससे फाइट करेगा और यहाँ पे सारे लड़ना शुरू कर देते हैं। डोंगबू का सामने बंदे से बंदा काफी तगड़ा होता है और लिम टार्निंग को सब होशी लुक से होता है जो कि काफी ज्यादा तेज होता है। जो लिम टार्निंग होता है वो क्लोज रेंज में नहीं लड़ता लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में लड़ता है। वो एरो फेंक के मारता से होशी को बचने की कोशिश करता है जिससे बाकी लोगों पर भी खतरा आता है। हमें देखने को मिलता है कभी खतरनाक फाइट हो रही होती है। अच्छा चोजिन कोनी से यही कहता है जो ये अरीना टॉप लेवल का मेटल पे बना है मैं सही बोल रहा हूँ ना और नेक्स्ट हमें इसकी क्वालिटी और बढ़ानी पड़ेगी। इधर बेग भी पूरी पावर से लड़ रहा होता है। इधर वो कोमोमोटो से फाइट कर रहा होता है। इधर वो धीरे धीरे ट्रांसफर भी हो रहा होता है। कोमोमोटो यहाँ पर बाल बाल बचता है। इधर वो कॉम्बो टाइप का हंटर नहीं होता है इसलिए उसे ड्रेक से बहुत डर लग रहा होता है। इधर बेग समझ आता गोटो हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है बस उनके टेस्ट लेने के लिए। यहाँ पर अपने टीम में इसका टेस्ट ले रहा होता है। इधर बेग पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है। इधर वो लड़ना शुरू कर देता है। मिस्टर पार्क देख रहा होता है और वो कहता है मैं इनके लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमें दिखाया था माडोंग हार चुका होता है। इधर लिम टाइगू भी हार चुका होता है। इधर बेग का आसाम 3 हंटर से होता है। इधर बेग कहता है कि मैं हंटर 4 से बिल्कुल कमजोर हूँ। तो हंटर काफी अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। इधर बंदी इसको डांसर कहती है और डांसर निकलने में चाहेगा। इधर उसके मुंह वैसे जैसे वो डांस कर रही हो तो काफी ज्यादा तेज होते हैं। इधर वो अपने अपोनेंट को आउट कर देती है और इधर वो आगे बढ़ती है बेग की मदद करने के लिए। तभी यहाँ पीछे से कोमोट आ जाता है। इधर वो अचानक से अटैक करने वाला था चाहे पर तो चाहे इंस्टेट होते हैं जिसकी वजह से उसके मुंह पर 10-12 मुक्के लगातार जड़ देती है जिसकी वजह से कोमोट अपना होस्ट को बैठता है। इधर वो इधर से ऑटो कंट्रोल हो जाता है। उसके टीममेट थोड़ा परेशान हो जाते हैं। गोटा पर कहता ठीक है तक इससे वहाँ पर चोट लगने की बात ना आ जाए तब तक नहीं रोकना उसको। इधर कोमोट को खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है चाय के ऊपर और उसको कॉर्नर कर देता है ना। तब यहाँ पर धमाका होता है जीबी से जिन्बू आ चुका होता है। उसने यहाँ पर फाइट रोक दी होती है। वो कहता है सिर्फ फ्रेंडली
बैठे तो उसको आगे ले जा रहे हो। इधर को गोटो जिन्हों को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों से नीचे लेटा देता है। इधर गोटो बोलता पक्का इमेज टाइप का हंटर है ना, ये बात मुझे खुद ही वेरीफाई करनी होगी। इधर जिन्हों चाहे सोता साधा में आप हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप बेक भी आउट हो चुके हैं। बेक आप उन्होंने सोचा था वो पुत्र ट्रांसफर हो जाता, जब भी उससे हरा नहीं पाता। तभी आप हनीगाम आते हैं, जिन्हों से बोलते हो गोटो अब तुमसे मैच करना चाहता है। जिन्हों भी हाँ कर देता है और वो कहता है डीवल कास्ल के बाद अभी तक उन्होंने किसी से फाइट नहीं करी है। इधर जिन्हों हंस रहा होता है, जिसको देखकर गोटो चिढ़ जाता है। फिर हनीगाम गोटो के पास आती है और वो कहते हैं जिन्हों लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन पर आपको पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों कहते चलो शुरू करते हैं, लेकिन गोटो अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हों अभी से अटैक से बच जाता है। जैसे सिर्फ गोटो खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा होता है, जिन्हों सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। ये फाइट काफी कमाल की होती है। जिन्हों गोटो अटैक हमें डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से गोटो काफी सीरियस हो जाता है और वो कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा चिड़ मच रही है, अब मैं इसे खत्म कर देता हूं, मैं आप इसको जान से ही मार देता हूँ। इधर वो अपना अटैक करता है जिन्हों पर, जिस अटैक से जिन्हों घर पर खरोचा जाती है, लेकिन जिन्हों उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसे आउट नहीं करता है। आपको पता कलाई पोने से आउट हो गया, लेकिन कलाई नहीं पकड़ी होती है। गोटो कहता है क्या तुम मेरे मुझे ले रहे हो, तुमने मेरी कलाई की नहीं पकड़ी। जिन्हों कहता है एक आम सी बात है, तो चाहता है लड़ाई काफी लंबी चले। इधर दोनों ही सीरियस हो जाते हैं, इनको और काफी तेजी से निकल रहा होता है इनके अंदर से, और काफी खतरनाक टकने वाला होता है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन दोनों के टीम इनको रोक देते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है इनको रेड पर ही जाना है और यहाँ पर सब कुछ खत्म करना तो नहीं इनको। यहाँ पर मेरा मार्डा हुआ काफी इंप्रेस हो चुका था जिन्हों से, जिन्हों चाहे कितने कमाल के ऐसे हंटर हो, लेकिन इन्हें मेरी शैडो एबिलिटी के बारे में पता नहीं चला। मैंने इनकी शैडोज के अंदर अपने शैडो सोलो छोड़ दी है, जहाँ पर बहुत कमाल की बात है, जिसकी वजह से जिन्हों ऐसा हंटर को ट्रैक भी कर सकता है। तो मुझे तुम यहाँ पर शैडो उनके साथ हमेशा रहेंगी। गोटा गुल जाने से पहले गुनी से बोलता है पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मेरे पास भेज देना, और वहाँ से चले जाता है। जिन्हों इधर बाहर आता है, जो अलर्ट कर आपने मुझसे पूछा था ना, और तो दूसरी तरफ जिन्हों वहाँ पे घर पे आ चुका होता है, और इधर उसके घर पे आने का काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। जब वो मोहब्बत खाना खाता है तो इस रीजन भी इसको कहीं नहीं जाना चाहता है। इधर हमें दूसरी तरफ जो अलर्ट का सीन दिखाया जाता है, इधर सारी एंड से एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया होता है। इधर एंड को सारी बातें बता रही होती है, इधर जल्दी हमें जगह छोड़नी होगी और वो एक ताकतवर बच्चे की जरूरत है, जो हम सबको गाइड करेगा, जो हमारे सारे बच्चों का ख्याल रखेगा। इधर तो आम अंडा होता है, पीछे बहुत बड़ा एक अंडा होता है और वो अंडा तोड़कर एक आंट निकलता है, और ये एंड बाहर निकलता है, अपना कलर चेंज कर लेता है और ये ब्लू कलर का होता है। इधर सारे एंड्स को खाना शुरू कर देता है। तो दूसरी तरफ गोनी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर कह रहा होता है कल शुरुआत होने वाली जो अलर्ट की। अगले दिन काफी सारी बोट्स दिखाई जाती हैं, इधर काफी सारी शिप्स और बोट्स होती हैं, जो अलर्ट को घेर रहे होते हैं। इधर शिप्स के अंदर सपोर्टिंग टीम होती है, आपको सपोर्टिंग टीम अलर्ट पर भी होती है। इधर सबके सब तैयार होता है, इवन यहाँ पे लिमिशन भी आ चुका होता है, जिसका लोग खुश नहीं हुए होते हैं। इधर ए रैंक की टीम होती है, जिसकी जिन्हों ने करी थी। इधर ऑलमोस्ट काफी सारे लोग आए होते हैं, और ये सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के तैयार हैं। पहले में दिखाया था यहाँ पर बेग भी आ चुका होता है जेजो रेड पर, और बेग उसे देख के काफी खुश होता है। वो कहता मुझे नहीं पता था तुम आ रहे हो। बियोंग यहाँ पे उसे चढ़ाता है, वो कहता मेरे बिना तुम टेक नहीं पाओगे, मैं एक हीलर हूँ, तुम्हें पता है ना। इधर एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। इधर हमें दूसरी तरफ जेजो सिटी का सीन दिखाया जाता है। इधर गोटो ऑलरेडी अपनी टीम के यहाँ पर आ चुका होता है, और यहाँ पे अलग अलग पोजीशन ले चुके होता है पहले से। इधर हमें दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें साथ को वाली टीम है रैंक की, और इनके पीछे एक मीडिया का ही बंदा होता है, जहाँ पर कहता है वो लाइव टेलीकास्ट करने वाला उस रेड को। उनको इस बंदे की काफी चिंता हो रही होती है, इसको संभालेगा कौन। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी एक ए रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मैं अक्सर रेड मिशन पर जाता नहीं हूँ। पूरी की पूरी रेड को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचने वाले होते हैं, पितरी तैयार होते हैं। गोटा सर हंटर्स को ऑर्डर दे देता है और रिलीज करने के लिए, जिससे हंटर्स को पता चल चुका था कि हंटर्स आ चुके हैं, जिससे सारी हंट्स अपने बेस से बाहर निकल जाती हैं। ये हंट्स पर अटैक करने के लिए बाहर निकलती हैं, और इधर वो हेलीकॉप्टर देखकर इधर आती हैं। जो जिन कहता है ओपन करो, मैं इनको संभालता हूँ। इधर वो काफी कमाल का अटैक करता है, लेकिन काफी सारे हंट्स बच चुकी होती है। पता लगता है मुझे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी यहाँ पर मेरे को, और वहाँ पे तो खतरनाक अटैक करता है ना। वो कहता है फाइनली मैं जगह पर आ चुका हूँ, जो आइलैंड रेड पर। इधर वो नीचे उतरने के तैयार हो जाते हैं, पूरी की पूरी टीम। इधर कैम से काफी अजीब अल्ट्रासाउंड निकालते हैं, जिससे क्वीन का सिग्नल ना पकड़ पाए, और ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्वीन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। क्वीन इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ऐसा ना इसलिए अजीब प्रकार की वेव्स छोड़ रहे हैं। इधर तो गोटो की टीम होती है, काफी अच्छे तरीके से को संभाल रही होती है। इन को काफी खतरनाक से हाई कोर्ट खत्म कर रहे होते हैं। इधर में से एक बंदा जिनके एंटर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है अगर मेरे से सामने होता क्या मैं इसे जीत पाऊंगा। इधर इसके पास फ्रिजिंग एबिलिटी होती है। इधर एड्स नेट्स के पास आ चुके होते हैं। इधर काफी सारे रास्ते होते हैं, वो सोचते हैं उससे कैसे ढूंढेंगे। तो जिन यहाँ पर सारी गेट्स के अंदर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जिनका यहाँ पर आइडिया होता है और सबसे डीपेस्ट गेट के अंदर जाएंगे, जो हमें ऐसे ही मिलेगा, और यहाँ पर उन्हें रास्ता मिल चुका होता है। इधर जिन्होंने दूसरा अपना नॉर्मल डेली कॉस्ट पूरा कर रहा होता है। वो ये सोच रहा है का जो अटर तो काफी कमाल की होते हैं। वो शेड को संभालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे बिना भी काम चल जाएगा। इन लोगों का डाउट हो रहा था कि क्यों यहाँ पर है कि नहीं, तो इनको ऐसे छोड़ यहाँ पर वो भाग तो नहीं गई, लेकिन इसका वजह से कोई जगह यहाँ पर जाकर वो छुप सके, और इसका यहाँ पर कोई भागने का चारा भी नहीं है। इसी आइलैंड पर होगी वो। जैसे यहाँ पर ये अंदर आते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं, उनके सामने एक चैम्बर होता है बहुत बड़ा, और इन अंडों में से एक बहुत बड़ा अंडा होता है जो हद से बड़ा होता है। इसको देख के डर ही जाता है। वे कहता है इसका डरना तो जायज है, एक ऐसा अंडा जो इतना बड़ा है, आखिरकार से निकला क्या होगा, और ये काफी ज्यादा डरावना है। दूसरी तरफ हमें गोटो की टीम का सीन दिखाया जाता
जाता है। यहाँ पर ये लड़ रहे होते हैं, काफी तरीके से उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो उनके हीलर होते हैं मुझे ना से मदद मांगते हैं। तभी वो मुड़कर देखता तभी वहाँ से वो कोई सारी एंट्स आ रही होती है और तभी हमें दूसरी तरफ शिबुजू का सर गायब हो चुका होता है। तभी हमें दूसरी तरफ यहाँ पर कभी खतरनाक और दिखाया जाता है और इसी खतरनाक से हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना। चाहते वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।